इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन पर विपक्ष के भ्रम जाल पर बीजेपी ने आज जबरदस्त अटैक किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विदेशी वैक्सीन को भारत लाने और देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर फैलाए जा रहे हर झूठ का जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि सरकार के पास जो भी वैक्सीन है वो राज्यों को सप्लाई की गई और अब तक 20 करोड़ डोज लगाए गए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला और कहा कि वो बच्चों के वैक्सीनेशन पर पैनिक क्रिएट कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने अपने दम पर केवल 13% लोगों का वैक्सीनेशन किया है और आप देखिए उसके अलावा जितना भी वैक्सीनेशन हो पाया है उसमें सरकार की भूमिका है। हमने कई बार कई मुख्यमंत्रियों को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को यह कहते हुए सुना कि जो केंद्र सरकार है वो उचित कदम नहीं उठा रही है बाहर से वैक्सीन लाने के लिए। जो इंपोर्ट होना चाहिए वैक्सीन वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, इन सबके साथ लगातार भारत की सरकार बातचीत करती रही है। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार लगातार विगत वर्ष से कर रही है। आपने यह भी देखा होगा, इन्हीं बातचीतों का नतीजा रहा है, इन्हीं नेगोशिएशंस का नतीजा रहा है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में लाया गया, डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन किस प्रकार हिंदुस्तान में बढ़ाया जाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में अब आएगी, इस विषय को हमने देखा है। अब स्पुतनिक हिंदुस्तान में लगना भी आरंभ हो गया है। और इस वक्त विपक्ष के आरोपों पर पॉइंट बाय पॉइंट किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया है, सच्चाई बताई है, ये आपको बताएंगे। सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी ज्योत्सना के पास। जी ज्योत्सना, बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, संबित पात्रा को हमने सुना, विपक्ष के तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे उनका जवाब देते वो नजर आए। मैं ग्राफिक्स के जरिए उन्हीं जवाबों को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूं। भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि सरकार विदेश से वैक्सीन खरीदने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन इस भ्रम की सच्चाई क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सरकार ने तमाम कंपनियों से संपर्क साधा है, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन से बात की है। विदेशी कंपनियों ने अपने देश की जरूरतों को प्राथमिकता दी है और उसके बाद सरकार की कोशिश से स्पुतनिक के ट्रायल में भी तेजी आई है और स्पुतनिक ने भी सप्लाई करने और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। अब भ्रम एक और फैलाया जा रहा है कि सरकार विदेश से वैक्सीन खरीदने में पीछे है। अब इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, वो तमाम कंपनियों के नाम हमने बताए जिनसे सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश की है, लेकिन उन कंपनियों के पास भी अपने देश को प्राथमिकता देना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बहुत तरह के झूठ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। विदेशी वैक्सीन को सरकार से अप्रूवल नहीं है, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसकी सच्चाई यह है कि जिस तरीके से अप्रूवल की बात की जा रही है, एफडीए, ईएमए, एमएचआरए, पीएमडीए, इनकी बात करें तो वैक्सीन बिना रोक के आ सकती है। डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में भी इन वैक्सीन को शामिल करने की इजाजत दे दी है। यह इस बात की सच्चाई है। मीनाक्षी, अब सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रही है, जबकि इसकी सच्चाई ये है कि वैक्सीन खरीदी गई है, राज्यों को दी गई है और तभी तो जो राज्य सरकारें हैं वो उन वैक्सीन को जनता को लगा रही हैं। और संबित पात्रा को हमने सुना भी, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि किन किन राज्यों को कितनी कितनी वैक्सीन दी गई हैं। इसके अलावा राज्यों को पहले ही सप्लाई के बारे में जानकारी दे दी गई थी, राज्यों को देश में बन रही वैक्सीन के बारे में भी बताया था, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। और कुछ सीएम और जो नेता हैं वो वैक्सीन पर पैनिक कर रहे हैं, जिससे जो सिचुएशन है वो काफी खराब हो रही है। भ्रम यह भी है कि बच्चों के वैक्सीनेशन की कोई कोशिश ही नहीं की गई है। अब ऐसे में इसकी सच्चाई यह है कि देश में बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, ज्यादातर देश ऐसे हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी बच्चों के वैक्सीनेशन पर
नहीं कहा है। बच्चों को वैक्सीन के सुरक्षित होने पर रिसर्च जारी है और इंडिया में भी इस पर ट्रायल चल रहा है। और जब वो ट्रायल पूरा होगा, जब ये पता चल पाएगा कि वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों को दी जा सकती है, साइंटिस्ट इस पर फैसला लेंगे, तभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अब संबित पात्रा ने विपक्ष के सवालों का जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है उसका जवाब कैसे दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। दूसरा मिथ जो यहां पर, दूसरा भ्रम जो यहां फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है। वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं, उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था अप्रैल के महीने में। आपको याद होगा विगत मास अप्रैल के महीने में इन सभी कानूनों में छूट दी गई थी कि जो बाहर वैक्सीन बने हैं वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण छूट था कि जो भी वैक्सीन यूएस के FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं, EMA द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड किंगडम के MHRA द्वारा अप्रूव्ड है और जापान के PMDA द्वारा अप्रूव्ड है या WHO के इमरजेंसी लिस्टिंग में मौजूद हैं, वो भारत में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।